आपसे कोई कहे कि 30 से 40 मिनट में आप एक उत्तराखंड का महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लेंगे और साथ ही साथ आपके पास मौका रहेगा पैसा कमाने का। क्यों है ना इंटरेस्टिंग? ये सच बात है। मैं शुभम चौहान स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। और आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ कुमाऊँ परिषद। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा और मैंने इस कुमाऊँ परिषद में बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट और एक्स्ट्रा फैक्ट रखे हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। शुरुआती 3 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मैंने कुमाऊँ परिषद को पूरी तरह से आपको बताया है, कंप्लीट कराया है। साथ ही साथ 15 क्वेश्चंस मैं टेस्ट के रूप में इसी वीडियो में लेने वाला हूं, जिससे आपका टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में जो बात मैंने इनाम या पैसे कमाने की है, तो आप सभी ने जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर रखी होगी। तो उस टेलीग्राम पर हमारा चैनल है केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड। तो वहाँ पर आज रात 10 बजे मैं क्विज कराऊंगा। जो उस क्विज में जो प्रश्न होंगे हमारे इस कुमाऊँ परिषद से होने वाले हैं। यानी कि जो जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्या वो अपने मैं मुंह से बोल के बताऊं या जो इसमें लिख रखे हैं, सभी प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। उसमें जो प्रथम नंबर पर आएगा और द्वितीय और तृतीय पर उनको पैसे दिए जाएंगे, जिसका सबूत आपको लाइव दिया जाएगा। फ़ोन पे, गूगल और पेटीएम के माध्यम से उनके अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं इनाम जीतना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूँ टेलीग्राम पर टेस्ट में। मैं क्या वीडियो के बीच में यहाँ पर आपको बताऊँगा टेस्ट वाले पोर्शन से, तो इसलिए एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। और कितना बेनिफिट है कि 30 से 40 मिनट में आपको एक बेहतरीन टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और कुछ नए फैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। नाम है कुमाऊँ परिषद। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कैसी या कौन सी ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन थी जो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसा दल होने के बाद भी, भारत के लेवल पर इतना बड़ा दल होने के बाद भी कुमाऊँ परिषद की स्थापना करनी पड़ी। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। नाम है कुमाऊँ परिषद। तो साथियों हम बात करें कुमाऊँ परिषद की, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी और वो छोटे छोटे जो क्षेत्र होते थे उन सबको, या कह दूं कि जितने छोटे निम्न क्षेत्र थे वहाँ की अच्छे तरीके से उनकी नज़रों में क्षेत्र नहीं आ पाते थे। तो यहाँ के जो स्थानीय नेता थे, क्षेत्रीय नेता थे, उन्होंने काफ़ी हद तक प्रयास किया कि कांग्रेस हमारे इस क्षेत्र की भी आवाज़ उठाए। क्योंकि अगर मैं इस कुमाऊँ या उत्तराखंडीय क्षेत्र की बात कर लूँ, तो यहाँ पर ब्रिटिश जो आपके शासन अधिकारी थे उन्होंने बहुत ही अत्याचार कर रखा था यहाँ की जनता पर। तो बहुत प्रयास किया लेकिन वहाँ तक बात नहीं जा सकी। तब जाकर कुमाऊँ परिषद की स्थापना करनी पड़ी। सभी मैं नेताओं को बताऊंगा और हर चीज़ को क्लियर करके चलूँगा। तो मैं बात कर लूँ कुमाऊँ परिषद की, तो 1916 में कुमाऊँ परिषद की स्थापना हुई थी और 1926 में कुमाऊँ परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। अगर मैं बात करूँ सर्वप्रथम कल्पना या किसने विचार दिया था, तो 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार में एक लेख छपा और उस लेख में कहा गया कि जो उत्तराखंड क्षेत्र है या उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, उसके लिए एक ऐसा संगठन या ऐसा पार्टी या ऐसी परिषद तैयार हो जो वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक समस्याओं पर विचार कर सके। यानी कि क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं थी और मेनली जो सबसे बड़ी समस्या थी इस क्षेत्र में वो थी सामाजिक क्षेत्र को लेकर। क्योंकि उस समय यहाँ पर आपकी जंगलात संबंधी कुरीतियाँ, कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त और बंदोबस्त, बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ थी जिसका दंड भुगतना पड़ रहा था उत्तराखंड की इस क्षेत्रीय जनता को। तो 1908 में 31 मार्च अल्मोड़ा अखबार में एक लेख छपा, उसमें कहा गया कि उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए एक ऐसा संगठन तैयार हो जो यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक समस्याओं पर भी विचार कर सके। उसके बाद में दूसरी जो परिकल्पना आई थी तो वह 28 मई 1911 को आई थी। तो 28 मई 1911 में इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना गया है, यहाँ से एक पत्र प्रकाशित होता था लीडर, और उसमें कार्य करते थे बद्रीदत्त पांडे। तो इन्होंने एक लेख लिखा कि उत्तराखंड में
राजनीतिक संगठन का अभाव है और एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की जानी चाहिए उत्तराखंड क्षेत्र में। तो दो मुख्य परिकल्पनाएं थी। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो मैं लास्ट पॉइंट बता दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि इसका उपनाम कुमाऊं की कांग्रेस भी कहा जाता है, कुमाऊं परिषद को। इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो दो परिकल्पना आ चुकी हैं। उसके बाद में 30 सितंबर 1916 को अल्मोड़ा में राय बहादुर नारायण दत्त छिंबाल की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद की स्थापना कर दी गई। क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1916 को। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? राय बहादुर नारायण दत्त छिंबाल, इनकी अध्यक्षता थी। अब हम बात कर लेते हैं वे कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कुमाऊं परिषद की स्थापना की और उसकी संस्थापक बने। तो मेनली जो मेन माने जाते हैं वे गोविंद वल्लभ पंत, वद्दीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत को माना गया है। लेकिन इनका भी योगदान था, जैसे इंद्रलाल साहा जी हुए, मोहन सिंह धरमपाल, चंद्रलाल साहा, प्रेम बल्ला पांडे, मोहन जोशी और लक्ष्मीदास शास्त्री, इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था कुमाऊं परिषद की स्थापना में। और एग्जाम में जब टफ क्वेश्चन बना तो मालूम कर लेगा कि निम्न में से किसने कुमाऊं परिषद में योगदान नहीं दिया था। आपका गोविंद वल्लभ पंत, वद्दीदत्त पांडे और इंद्रलाल साहा, और एक कोई अन्य नाम और दे देगा तो कन्फ्यूजन बन जाएगा। तो इसलिए इन सब नाम को याद करके चले। ये क्लियर है, इतना हमने समझ लिया। पूरी रूपरेखा, क्यों स्थापना की गई, किस किस ने विचार दिए, कौन कौन संस्थापक थे, किस तिथि को स्थापना हुई और किसके अध्यक्षता में हुई, यहाँ तक क्लियर है। अब जो आपका कुमाऊं परिषद में मेन बनते हैं क्वेश्चन, वो आपके बनते हैं अधिवेशन से। जैसा कि हालांकि विगत वर्ष में आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट गुरुस्थी में क्वेश्चन आया था कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो अगले जो क्वेश्चन बनेंगे अधिवेशनों से बनेंगे कि अध्यक्षता किसने की, किस वर्ष अधिवेशन हुआ और कौन कौन से उसके मुख्य बिंदु थे। इन्हीं चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस ट्रिक से हम अधिवेशन के अध्यक्ष को याद कर सकते हैं और किस जगह पर वो अधिवेशन हुआ था उस चीज़ को हम याद कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को देखते रहिएगा। बात करते हैं प्रथम अधिवेशन की। तो आपका प्रथम अधिवेशन वर्ष 1917 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जयद्रथ जोशी द्वारा की गई थी। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था साथियों? अल्मोड़ा में प्रथम अधिवेशन हुआ था। अब हम बात करते हैं प्रथम अधिवेशन का मुख्य बिंदु क्या था। तो हम अगर बात करें कि उस समय कोई ऐसी इतनी भारी सुविधा नहीं होती कि नेट की सुविधा कि भाई एक पोस्ट कर दो कि यहाँ पर हमने कुमाऊं परिषद की स्थापना कर दी, इसके साथ जुड़ जाए, कि फेसबुक पे व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दी। पहले ऐसी सुविधा कोई नहीं थी, तो जगह जगह दूर दूर जाकर बताना पड़ता था। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब तक किसी संगठन के साथ जनता नहीं है तो वह किस काम का नहीं है। तो इसलिए कुमाऊं परिषद की स्थापना तो हो गई, लेकिन लोगों को दूर दूर के गाँव में भी बताना था कि भाई इस हमारी परिषद से जुड़े, ये आपकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो दूरस्थ गांवों तक परिषद का प्रचार करने का जिम्मा इसमें LD शास्त्री को दिया गया। और मुख्य जो प्रथम अधिवेशन का मुख्य विषय रहा कि भाई दूर दूर तक प्रचार करना कुमाऊं परिषद का। और ये जिम्मेदारी किसे दे दी गई? LD शास्त्री जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी, या हम कहते हैं लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी को। पहला हमारा अधिवेशन कंप्लीट है, सारे मेन पॉइंट आपको बता दिए। अधिवेशन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अधिवेशन 2 आपका वर्ष 1918 में या 24-25 दिसंबर 1918 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोना ने की थी। और ये आपका हल्द्वानी में हुआ था। इसका मुख्य विषय क्या था कि भाई सभी को पता था कि युवा, आज भी अगर हम बात करें तो युवा शक्ति या युवा नेतृत्व सबसे बड़ा ही बागडोर होती है किसी भी चीज़ की। तो इस अधिवेशन में 2 ही बिंदु पर मुख्य फोकस दिया गया। नंबर 1, युवा नेतृत्व बनाया जाए, युवाओं को अधिक जोड़ा जाए, या जो शासन की या इस परिषद की बागडोर है वह युवा हाथों में दी जाए, पहला कार्य। दूसरा कार्य था इसमें कि कुली वेगार और जंगलात अधिकार, जैसे कि कुली बेगार, कुली बर्दाश्त और इस प्रकार की कुरीतियाँ थी, उनसे या उन समस्याओं का निपटारा किया जाए। साथ ही साथ जो जंगलात अधिकार हैं, अगर मैं पहले बात कर लूँ तो उत्तराखंडी जो व्यक्ति थे तो उन्हें जंगलों से काफ़ी सारे अधिकार थे कि वहाँ से कुछ लकड़ी या इस प्रकार से जा सकते थे, आ सकते थे। लेकिन समय समय पर अंग्रेजी शासक आए और कमिश्नर आए, उन्होंने वनों से संबंधित नियम बनाए और वे नियम सभी खिलाफ थे स्थानीय जनता के। तो इसमें 2 बातों पर जोर दिया गया कि कुली बेगार
की समस्या को उठाया गया, साथ ही साथ जो जंगलात के अधिकार थे स्थानीय जनता के, उन समस्याओं को भी उठाया गया था। तो दो कार्य यहाँ पर हुए, युवा नेतृत्व और कुली बेगार और जंगलात अधिकारियों की इसमें चर्चा की गई थी। अधिवेशन 3 में बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट अधिवेशन है बहुत ज़्यादा। एग्जाम की दृष्टि से पहला पॉइंट बनेगा कि एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ था, तो तीसरा अधिवेशन गढ़वाल में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था जो पौड़ी गढ़वाल के कोट द्वार में हुआ था। और आपका 22 से 24 अक्टूबर 1919 को यह अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी जी के द्वारा की गई थी। यह है मुख्य रूपरेखा। अब हम बात करेंगे तीसरे अधिवेशन के मुख्य विषय क्या थे। तो मुख्य विषय थे, इससे पहले हमने पढ़ा कि जंगलात संबंधी समस्याओं पर विचार किया गया था, और अगले इस 1919 के अधिवेशन में प्रस्ताव रख दिया गया कि भाई जंगलात संबंधी या कुली उतार संबंधी जो भी समस्या उन्हें दूर करने का। और जंगलात संबंधी प्रस्ताव किसने पेश किया तीसरे अधिवेशन में? प्रेम वल्लभ पांडे। कुली उतार प्रस्ताव किसने पेश किया? मथुरा प्रसाद नेथानी। 2 पॉइंट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इस अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्यों ने भी भाग लिया था, और कुल मिलाकर 500 से अधिक सदस्यों ने तीसरे अधिवेशन में भाग लिया था। क्वेश्चन बन सकता है हमारी लाइन में कि आपका कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्यों ने भाग लिया था? तो तृतीय अधिवेशन। 4वां अधिवेशन था कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इस अधिवेशन को माना गया, क्योंकि इसमें कुछ मुस्लिम साथियों ने जब अधिवेशन चल रहा था तो आकर वहाँ के जो हिंदू भाई थे उनको गले में माला पहनाई और मिश्री सुपारी बांटकर एक तरह से एक दूसरे में प्रेम संबंध स्थापित किया। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी अधिवेशन जाना जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इस अधिवेशन के बाद ही 1919 में कुमाऊं परिषद की बागडोर गरम दलीय नेता या मैं कह दूं युवा नेतृत्व के हाथों में चला गए थे, जो कि इंपॉर्टेंट या की पॉइंट है कि किस वर्ष से कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गरम दलीय नेताओं के हाथों में गया था? तो 1919 में। अधिवेशन 4 की तरफ बढ़ते हैं। अधिवेशन 4 है जो कि आपका 21 से 23 दिसंबर 1920 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत जी के द्वारा की गई थी, और यह अधिवेशन आपका काशीपुर में हुआ था। मुख्य बिंदु क्या था कि जैसे भारत में असहयोग आंदोलन स्थापित हो चुका था, और उस असहयोग आंदोलन के ऊपर चर्चा ही इस अधिवेशन का मुख्य विषय रहा था, और इंपोर्टेंट पॉइंट आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद अधिवेशन 5 की तरफ बढ़ते हैं। अधिवेशन हमारा 5 है जो कि 1923 में हुआ था। इसके बाद में थोड़ा गैप लगा था 3 वर्ष का। 1923 में अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता आपके बद्रीदत्त पांडे जी ने की। स्थान आपका चंपावत का टनकपुर रहा था, और साथ ही साथ इसमें चर्चा की गई भूमि बंदोबस्त, क्योंकि भूमि बंदोबस्त शुरू हो चुके थे, तो वे किस प्रकार थे या उसमें क्या कमियां हैं, क्या गलती है, उन सभी पर विचार किया गया था इस अधिवेशन में। साथ ही साथ जो वन नीति बनी थी उन पर भी इस अधिवेशन में विचार दिया गया था। सिंपल सा 1 लाइन में क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिवेशन में कुमाऊं परिषद के भूमि बंदोबस्त पर विचार किया गया या सुझाव या कुछ भी राय दी गई? तो 5वां अधिवेशन था। हमारा 6वां अधिवेशन है और लास्ट अधिवेशन है। कुमाऊं परिषद के कुल 6 ही अधिवेशन हुए थे, ये आपको याद रखना है। 6 के 6 मैंने आपको बता दिए। पहला 17 में, 18, 19, 20, उसके बाद में 23, और उसके बाद में लास्ट हुआ था 26 में। इस अधिवेशन की मैं बात कर लूँ तो इस स्थान था इसका गनियातोली, जो कि रानीखेत में पड़ता है, और इसके अध्यक्ष थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। और इस अधिवेशन में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। तो ये था हमारा कुमाऊं परिषद, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके अपना ट्रिक बताने वाला हूँ, लेकिन फिर से एक बार इसे रिकॉल कर लें आप इस वीडियो को। तो चलिएगा बढ़ते हैं अपने ट्रिक की तरफ। जो हमारी पहली ट्रिक है वह है स्थानों से संबंधित कि अधिवेशन किस जगह पर हुआ। तो ट्रिक है सिंपल सी कि आलू हल्दी कूट के, आलू हल्दी दो पता है आपको, आलू हल्दी कूट के कांसीपुर जाए रानी, यानी कि एक रानी है तो वह आलू और हल्दी को कूटती है, उसके बाद में वह कांसीपुर चली जाती है। आलू हल्दी कूट के कांसीपुर जाए रानी। तो भाई इतनी सी ट्रिक आपको याद करनी है, और आप सीरियल से याद कर लेंगे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम जो अधिवेशन हुए। तो आलू से आपका अल्मोड़ा हो जाता है, पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में 1917 में। हल्दी से आपका हल्द्वानी 1918 में। कूट से आपका कोटद्वार 1919। यहाँ पर कांसीपुर है तो दोनों को अलग अलग लेना है, कांसी और पुर। कांसी से आपका काशीपुर हो गया 1920 में, और आपका पुर से हम ले तो आपका टनकपुर, इसे टनक के एंड में पुर आ रहा है, तो पुर से आपका टनकपुर 1923। और रानी से आपका रानीखेत गनिया
गनिया दयोर रानीखेत में 1926 में हुआ था। तो बहुत आसान सी ट्रिक है, आप 1 से 2 बार इसे रिकॉल कर लें, आपको आराम से याद हो जाएगा। आलू हल्दी कोट के, काशीपुर जायरानी अल्मोड़ा हल्द्वानी कोटद्वार, और आपका काशीपुर टनकपुर और रानीखेत का गनिया दयोल। सिंपल सा है, 2 से 4 बार आप देखेंगे, आप खुद भी नोटबुक में लिख लें तो आपको आराम से ये चीज़ याद आ जाएंगी। बार बार लिखेंगे, बार बार दिमाग में लाएंगे तो आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा, अब हम बात करते हैं इनके अध्यक्ष के बारे में कि कौन कौन अध्यक्ष रहे और किस प्रकार से अध्यक्ष रहे थे। तो अध्यक्ष की हमारे पास ट्रिक है, जाता बहरा बीबी के साथ, यानी कि एक बहरा कोई व्यक्ति है वह अपनी बीबी के साथ जाता है। सिंपल सा हमें ट्रिक याद करनी है कि जाता बहरा बीबी के साथ। जा से आपका आएगा जयद्रथ जोशी, यानी कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जयद्रथ जोशी ने। ता से आपका आएगा तारादत्त गेरोला, और बै से आएगा आपका, यहाँ पर 3 बै हैं तो हमें बहुत ध्यान से देख लेना है कि पहले बै में बद्रीदत्त जोशी हैं, दूसरी बार में बद्रीदत्त पांडे आएंगे, तीसरी बार में बैरिस्टर मुकुंदी लाल आएंगे। तो तीसरा अधिवेशन बेहरा में बै पकड़ते हैं, बै से बद्रीदत्त जोशी, है से आएगा हरगोविंद पंत। यहाँ पर डबल बी में, पहले बी में बद्रीदत्त पांडे और दूसरे बी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो ये थे हमारे अध्यक्ष, पहले के जयद्रथ जोशी, दूसरे के तारादत्त गेरोला, तीसरे के बद्रीदत्त जोशी, 4 के हरगोविंद पंत, 5 के बद्रीदत्त पांडे और 6 के बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो सिंपल सा ईयर में कुछ नहीं, 1917 से 20 तक लगातार चलना है और बाद में 3-3 वर्ष का गैप आपको लगा लेना है, 20 के बाद 23, 23 के बाद 26। सिंपल सा है। उसके बाद में एक थोड़ा सा ये मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए फैक्ट लिखा है। अभी मैं टेस्ट लूँगा आपका वीडियो में, और जो इनामी टेस्ट होगा वो आपका टेलीग्राम पर होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में आया था लास्ट टाइम, यहाँ से क्वेश्चन आया था हाई कोर्ट में। तो 3 प्रथा थी कुमाऊँ में, या मैं कह दूँ उत्तराखंड के क्षेत्र में। तो पहली प्रथा क्या थी, कुली उतार। कुली उतार क्या थी कि जब कोई ब्रिटिश अधिकारी, उसके साथ में उसके जो नॉर्मल कर्मचारी, वे इस कुमाऊँ क्षेत्र में आते थे, तो उन अधिकारियों के लिए आपके कुली, निःशुल्क कुली की व्यवस्था करनी पड़ती थी, जो वहाँ की स्थानीय जनता थी, कि भाई उसका काम है कि उनके सामान ढुलवाए किसी से भी, तो कुली की व्यवस्था करनी पड़ती थी। कोई सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि कुली उतार क्या थी, कि इस प्रथा में स्थानीय जनता को ब्रिटिश अधिकारी या बाद में पर्यटक आते थे उनके लिए भी करनी पड़ गई थी। कि कुली उतार क्या थी, इस व्यवस्था में, इस कुरीति में स्थानीय जनता को निःशुल्क कुली की व्यवस्था करनी पड़ती थी उस आए हुए अधिकारी को। उसके अंदर कुली बेकार क्या थी, यानी कि कोई ब्रिटिश अधिकारी आया तो उसका फ्री में कार्य करना पड़ता था स्थानीय जनता को, यानी कि कोई मजदूर है तो वह भी फ्री में कार्य करेगा, उसे कोई भी पगार या उसका कोई भी पैसा नहीं देते थे। तीसरी क्या थी, जो कि हाई कोर्ट में आई थी, कुली बेगार बर्दाश्त से। ये क्या है कुली बेगार बर्दाश्त से, इस प्रथा के अंतर्गत जो अधिकारी आपका ब्रिटिश आता था उसके लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था करनी पड़ती थी स्थानीय जनता को, कि भाई वो खाएगा, उसके लिए राशन की व्यवस्था करेगी स्थानीय जनता, क्या वह कहीं से भी लाए। तो इसका विरोध भी हुआ था एक बार सोमेश्वर पट्टी में, और उसके बाद में 500 रुपये का हर्जाना रैमजी जी ने लगा दिया था उस स्थानीय जनता को, कि भाई ये तो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा पूरा कुमाऊँ परिषद, बेहतरीन करके मैंने आपको पढ़ा दिया है और याद भी हो गया होगा। अब स्टार्ट हो जाइए, तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए। अब टेस्ट होने वाला है आपका इसी टॉपिक का, और बहुत अच्छे से आपको टॉपिक याद हो जाएगा, यानी कि आप कभी एग्ज़ाम में भूलोगे नहीं इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे। उससे पहले अगर हमारा चैनल है केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम पर जुड़ना नहीं आता, आपने आईडी बनाकर डाउनलोड कर लिया है और ग्रुप में आपसे ज्वाइन होना नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दो, मैं खुद से आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप खुद भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप। चलिएगा क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने वाले, आपका टेस्ट कुमाऊँ परिषद का टेस्ट होने वाला है। पहला प्रश्न है आपके सामने, कुमाऊँ परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो नारायण छिंबाल की अध्यक्षता में कुमाऊँ परिषद का गठन हुआ था, या मैं कह दूँ राय बहादुर छिंबाल की अध्यक्षता में कुमाऊँ परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन 2 है आपके सामने, कुमाऊँ परिषद का 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन आपका टनकपुर में हुआ था, यानी कि आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गरम दल के हाथों में गया? तो वर्ष 1919 में कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गरम दल के हाथों में चला गया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो जो कुमाऊं परिषद थी उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन आपके हुआ था, जो कि अल्मोड़ा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्यों ने भाग लिया? तो कुमाऊं परिषद का आपका तृतीय अधिवेशन था और इस तृतीय अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्यों ने भाग लिया था, जिनकी कुल संख्या 500 से भी अधिक रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुली उतार प्रस्ताव तृतीय अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो कुली उतार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था मथुरा प्रसाद नेथानी जी ने, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ? तो आपका जो लास्ट अधिवेशन हुआ था वर्ष 1926 में, और उस अधिवेशन के बाद ही कांग्रेस में विलय हो गया था आपका कुमाऊं परिषद का, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल अधिवेशनों की संख्या कुमाऊं परिषद में 6 थी, यानी कि इसका आंसर भी हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गढ़वाल में होने वाला एकमात्र अधिवेशन, यानी कि वह कौन सा अधिवेशन था एकमात्र जो गढ़वाल में हुआ था? तो आपका तीसरा अधिवेशन जो कि कोटद्वार में हुआ था, और ये एकमात्र अधिवेशन था गढ़वाल में होने वाला, यानी कि तीसरा अधिवेशन, बी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बद्रीदत्त पांडे ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेडी पांडे ने आपके टनकपुर अधिवेशन जो कि 5वां अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, काशीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगर मैं बात कर लूँ काशीपुर अधिवेशन की, जो कि आपका 4वां अधिवेशन था, तो इसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत जी के द्वारा की गई थी, यानी कि हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर चर्चा हुई? तो आपका अधिवेशन हुआ था काशीपुर अधिवेशन, और इस काशीपुर अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन पर चर्चा की गई थी, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूमि बंदोबस्त पर चर्चा किस अधिवेशन में हुई? तो भूमि बंदोबस्त की अगर मैं बात कर लूँ साथियों, तो आपका अधिवेशन हुआ था टनकपुर अधिवेशन, जो कि 5वां अधिवेशन था। इस टनकपुर अधिवेशन में ही भूमि बंदोबस्त एवं वन नीति पर चर्चा की गई थी, आंसर होगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूरस्थ गांव में परिषद का प्रचार करने के लिए किसे चुना गया? तो यह मैं आपको बता चुका हूँ, प्रथम अधिवेशन में ये लक्ष्य रखा गया था कि दूर दूर गाँव तक कुमाऊं परिषद क्या हमें पहुंचाना है उसको। तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी आपके लक्ष्मीदत्त जोशी या लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी को, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कुमाऊं परिषद की कल्पना किसने की? तो मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ष 1908 के लेख में अल्मोड़ा अखबार ने सर्वप्रथम उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र को कुमाऊं परिषद या इस प्रकार का कोई दल की परिकल्पना रखी थी। हमने पेड कोर्स स्टार्ट किया, इससे पहले 2 पेड कोर्स चल रहे हैं, और 25/8/2020 से हमने न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो किसी को ज्वाइन करना हो तो हमसे संपर्क कर लें। आज के लिए इतना ही, इसी तरह से जुड़े रहें, लगातार आपके लिए मैं इनामी टेस्ट लाता रहूँगा, और आपकी एक अच्छे से तैयारी कराने की मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि 746 पद आए हुए हैं। जैसा आपको पता है 746 पद बहुत होते हैं। क्लर्क लेवल की अगर मैं बात करूँ समूह में बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसी प्रकार से अगर आप अपनी लगन लगाएंगे और एक एक टॉपिक करके भी हम क्लियर करें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको कैसी ये वीडियो लगी उसके बाद भी आप कमेंट्स करके बता दें, एक बार अपनी राय जरूर दें कि कुछ चेंजिंग करना है या बहुत अच्छी वीडियो है या अच्छी है। जैसी भी आपको लगे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके एक बार बता दें। कोई परेशानी हो या कोई डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, आप हमारे पहले कमेंट्स चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।